पिछले व्लॉग को आप लोग ने इतना दिया प्यार बिट बाय बिट। नमस्कार, मैं क्षितिज पांडे और आप देख रहे हैं द मार्वलस शिट। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। कल वाले व्लॉग को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड विद दैट। मैं बहुत ही खुश और अचंभित हूँ इस रिस्पॉन्स से। और देखो यार, मैं कोई फ्लाइंग बीस्ट या फिर मुंबई का निखिल नहीं हूँ कि मेरे ब्लॉग पे 2, 4, 5, 10 लाख व्यूज़ आ जाएंगे। हाँ, मतलब वो होगा समय के साथ, बट देन अभी के हिसाब से अगर मैं स्ट्रेटिजिकली रिपोर्ट्स चेक करूँ तो दिस व्लॉग आई मीन हैज़ गॉन टू 280 व्यूज़, आई गेस 300 व्यूज़ इन 24 आवर्स। ओके, और मेरा जो हाईएस्ट था अभी तक 24 आवर्स में, दैट वाज 120 व्यूज़। सो डेफिनेटली इट्स डबल द लव एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड by my work and also by your love and support. So इसी बात पे एक शायरी अर्ज़ करते हैं कि पिछले व्लॉग को आप लोग ने इतना दिया प्यार बिट बाय बिट। नमस्कार, मैं क्षितिज पांडे और आप देख रहे हैं द मार्वलस शिट। सो रात का टाइम था, मैं रात नहीं बोल सकते आप, सुबह का टाइम था। 4, 4:30 बज रहे होंगे। मैं एडिट कर रहा था और सडनली क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं इस रूम में बैठा हूँ। अब ये रूम है, ठीक है, दिस इज़ माई रूम। अब मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, बेड पे बैठ के मैं एडिट करता हूँ। और सडनली बाहर वॉशरूम का नॉब खुला, ठीक है, अनलॉक होने की आवाज़ आई वॉशरूम का नॉब की। भाई मेरी तो हालत टाइट हो गई। मैं तुरंत बेड से कूदा, आई स्ट्रेट अवे वेंट आउटसाइड। मैं यहाँ पे एक वो रखा हुआ था, क्या कहते हैं उसे, ट्राईपॉड लेके मैं बाहर गया। सो आई सॉ कि वॉशरूम तो ओपन है बट देर वॉज नो बडी आउटसाइड, नॉट इवन इन द वॉशरूम और एनीवेयर। नाउ मैं तुरंत गया दरवाज़े पे मैंने पीपिंग होल से देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में एक वेंट है। सो बेसिकली दैट वेंट इज़ फॉर ऑल द केबल्स, लेट इट बी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स और द ISP ऑपरेटर, वॉट एवर, ऑल दोज केबल्स दे कम फ्रॉम दैट वेंट। ओके, वो वेंट का दरवाज़ा वाइड ओपन था जिसकी वजह से सामने की तरफ का कुछ नहीं दिख रहा था। और मुझे स्टेप्स की आवाज़ आई, बहुत तेज़ भागने की, ठीक है, चप्पलों की आवाज़ आई मुझे, जैसे कोई सीढ़ी से उतर रहा हो, बट नॉट फ्रॉम अवर विंग। सो बेसिकली क्या है, मेरे घर के बाजू में जो रेफ्यूजी है दैट कनेक्ट्स टू बी विंग। ओके, सो उससे क्या होता है कि कभी जैसे सी विंग में नहीं चल रही लिफ्ट तो मैं बी विंग की लिफ्ट वगैरह ले लेता हूँ, या कोई भी ले सकता है जो 8th फ्लोर पे है, या बी विंग की नहीं चल रही तो वो सी विंग की लिफ्ट यूज़ करते हैं, बिकॉज यू जस्ट हैव टू क्रॉस दिस रेफ्यूजी रूम एंड देन देयर इज़ बी विंग। सो ऐसा लगा कोई बाजू से भाग के गया है रेफ्यूजी से, एंड बी विंग की सीढ़ियों से वो भाग रहा है। नाउ इट वाज सो, आई वाज सो पैनिकी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था या तो माइंड गेम्स खेल रहा है मेरे साथ। आई मीन देखो, देर इज़ अ वेरी बेसिक, इफ़ आई ट्राई टू गो साइंटिफिकली, देर वॉज अ वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन टू दैट कि खिड़की खुली हुई थी, ठीक है। नाउ ये साइड है खिड़की, ठीक है। अब ये साइड से तब हवा आती है सिर्फ जब बारिश होने वाली होती है, जब बारिश हो रही होती है। सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ विंड। एक जो बारिश होते समय चलती है वो इस साइड से चलती है, बट यूजुअली क्या होता है कि लेफ़्ट साइड, यानी कि जो रेफ्यूजी का एरिया है, रेफ्यूजी एरिया, उस तरह से बहुत हवा आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आई मीन आप देख सकते हो, इट इज़ ऑलरेडी रेनिंग
इट इज़ स्टिल रेनिंग. सो मुझे कहीं ना कहीं अगर मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए समझा सकता हूँ तो यही एक पॉसिबल आइडिया है साइंटिफिकली कि वहाँ से एयर प्रेशर आया होगा. और बिकॉज वॉशरूम के अंदर हमारे यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो होती है. सो कहीं ना कहीं क्रीक्स के थ्रू या क्रैक्स के थ्रू या फिर जो भी स्पेसेस मिला उससे ट्रेवल करके एयर पहले तो खिड़की से आ रही थी, प्रेशर था, एंड क्रैक्स के थ्रू कवर करके इट जस्ट क्रिएटेड अ लेवल ऑफ प्रेशर जिससे कि दरवाज़ा खुल गया. बट अगर वो नहीं है, सो नाउ वाई कांट आई बिलीव ऑन दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज वो दरवाज़ा बहुत ज़्यादा जैम रहता है. मतलब बारिश के मौसम में स्पेशली वुड जो है सॉगी होके वो थोड़ी फूल जाती है. सो जब तक उसको खींच के बंद ना करो या खींच के ना खोलो तो वो खुलता नहीं है. दैट इज़ समथिंग विच इज़ पिंचिंग माई माइंड कि अरे वो ऐसे खुल ही नहीं सकता दरवाज़ा. ऑन दी अदर हैंड जो फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनी वो क्या था. ओके, देन आई स्ट्रेट अवे वेंट टू कॉल द गार्ड. देन आई रियलाइज कि हमारा इंटरकॉम भी नहीं चल रहा है. एंड मैं नंगा हो गया भाई. मैं तुरंत यहीं से मैं चिल्लाना चालू कर दिया मैंने खिड़की से कि अरे बिल्डिंग में चोर है. बिकॉज ऑब्वियसली लाइफ ओवर एनीथिंग यार, कम ऑन. मतलब मैं रिस्क नहीं ले सकता. आई कांट जस्ट टेक अ रिस्क कि मैं बाहर जाऊँ और बाहर कोई खड़ा हो. ठीक है. एंड आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, बिलीव मी. बट 2-3 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. बट ये इंसिडेंट बहुत अजीब है एंड इट कीप्स गेटिंग वियर्ड बाई स्मॉल थिंग्स लाइक अभी. ठीक है, एनीवेज, तो मैंने यहाँ से चिल्लाया. मैंने गार्ड को बोला भाई ऊपर आओ जल्दी. तो वो बोलते क्या हो गया. मैंने कहा आप 8वें माले पे आओ. बोलते कौन से विंग के. मैंने बताया उनको कि यहाँ पे आओ. नाउ व्हाट हैपेंड इज कि वो आए एंड देन आई वाज लाइक कि भैया हो सकता है बीविंग से गया. तो एक लड़का आया उनके साथ में जो कि बीविंग की तरफ से शायद आया था. कहाँ से आया था आई डोंट नो, बिकॉज ही इवेंचुअली वेंट ऑफ फ्रॉम बीविंग इटसेल्फ. और बहुत अजीब सा दिख रहा था. मैंने उसको पहले कभी देखा सा चेहरा लग रहा है, बट कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा है. सो बेसिकली ये हुआ कि मैंने उनको सब बताया. देन दैट गाय इज़ गिविंग सो मैनी रीजंस ना कि अरे ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया. जो एक्चुअल गार्ड है ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज लिसनिंग टू मी, ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्या हुआ होगा. बट ऑन दी अदर हैंड दैट गाय इज़ ट्राइंग टू गिव मी सो मच एक्सप्लेनेशन. अरे भैया ऐसा हो गया होगा, भैया वैसा हो गया होगा. ठीक है. सो मेरा दिमाग बहुत ख़राब था. अगर मैं उसके सामने 2 मिनट और रखता तो मैं 4-5 चमाट लगा देता उसको. तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं. एंड देन आई वेंट टू स्लीप. बट देन नींद ही नहीं आ रही थी यार. और मैं क्या करता हूँ कि मैं बिग बास्केट में रोज़ 1 पैकेट 2 पैकेट दूध का जब जैसा ज़रूरत होती है. अभी बारिश है तो 2 पैकेट मंगा रहा हूँ बिकॉज दिन में बहुत बार चाय कॉफ़ी हो जाती है. सो 2 पैकेट दूध रात को 10 बजे से पहले आपको ऐड करना होता है उसमें, तो वो सुबह डिलीवर हो जाता है. अब मैं अभी समझ जाओ 7:30 बजे सोया हूँगा. ओके, उस टाइम तक तो कोई बेल नहीं बजती. यूजुअली व्हेन ही कीप्स द मिल्क एट द डोर ही मेक्स, आई हैव टोल्ड हिम दैट मेक श्योर यू प्रेस द बेल. बिकॉज क्या होता है कि अगर मैं जग रहा हूँ या कुछ भी तो मैं पिकअप कर लूँगा ऑन द स्पॉट. क्यों छोड़ के रखूँ मैं. कई बार ऐसा होता है कि गायब हो जाता है दूध बाहर से. वैसे ऐसा होता नहीं है यूजुअली. सो व्हाट हैपेंड इज़ अभी मैं उठा, मैं सोया था दोबारा मैं 7:30-8 बजे तक सोया. मैं उठा 10 बजे और फ्रेश होकर जब मैं बाहर निकला तो आई सॉ कि मेरा एक चप्पल, मतलब मेरे पास कई सारे शूज़ हैं. ठीक है, उसमें से एक पैर मिसिंग है. ओके, एंड सो एक पैर जो है मेरी चप्पल का, मेरे रेगुलर फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो जो स्टेयरकेस होता है उसके दरवाजे पे के पास पड़ा है. तो मैंने स्टेयरकेस खोला, देखा तो वहाँ पे मेरा डस्टबिन भी गिरा हुआ है. आई हैव 2 डस्टबिन. दोनों डस्टबिन वहाँ से गिरे पड़े हुए हैं और एक पैर वहाँ पड़े हुए हैं मेरे शू से जो नहीं मिल रहे थे और इस चप्पल के. सो आई डोंट नो व्हाट इट इज़. आई मीन कोई ऐसा क्यों करेगा. बिकॉज आई एम अ वेरी काइंड ऑफ गाय जो ज़्यादा किसी से कुछ रखता नहीं है. ठीक है, और मेरी बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं और एनिमीज़ आई मेक श्योर ना हो. सो बिकॉज क्या होता है कि
मैं किसी से मुंह नहीं लगता यार, ठीक है। तुम जो बोल रहे हो वो सही है, यही बोल के चलता हूँ मैं। हाँ, फ्रेंड्स हैं या नोन है तो अलग बात है। सो आई डोंट नो हु इज़ डूइंग इट, बिकॉज दुश्मन तो है नहीं यार अपने यहाँ पे तो स्पेशली नहीं है। और सो एक चीज़ जो मैं बिलीव करता हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज बिलीव इन दैट, बट आई बिलीव इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। ओके, मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि हमेशा डरा हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई मूवी देख ली तो डर गया। मूवीज़ देखता हूँ तो कुछ नहीं होता, बट आई डोंट नो, मतलब आई रियली डोंट नो इस तरीके से कोई क्यों ही करेगा, क्या मीन उसको मिलेगा। चलो ठीक है, दूध लेके गया तो दूध उसके काम आएगा, बट वैसा यहाँ पे मेरे फ्लोर पे मेरे अलावा 2 लोग और रहते हैं, दे बोथ आर वेल टू डू फैमिली। ओके, सो वहाँ से तो कुछ नहीं होगा, आई एम प्रेटी श्योर। एंड ऑन दी अदर हैंड आई डोंट नो बीविंग में कौन रहता है, तो मैं बीविंग में एक बार चेक करूँगा आज कि यहाँ कौन कौन रहता है, एंड विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग। बट आज के लिए जो मैंने सोल्यूशन निकाला है वो 2 सोल्यूशन है, बिकॉज जो बेसिकली ये 2 सोल्यूशन हम रोल आउट करेंगे। पहला सोल्यूशन ये है कि आई विल बी सेटिंग अप दिस कैमरा एज अ सिक्योरिटी कैमरा। मतलब मैं आज के लिए, आज रात के लिए अपना GoPro जो है अपने घर के अंदर से पीपिंग होल पे अटैच करूँगा, यानी कि प्लास्टिक टेप से बांधूंगा। और जो इसका बैटरी इसका जो चार्जिंग का सीन है वो मैं ये करूँगा कि अपना पावर बैंक चार्ज करके वो भी मैं दीवार पे चिपका दूँगा इसके साथ में, सो दैट इट गोज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम रिकॉर्डिंग, एंड देन वी विल ऑब्जर्व दैट रिकॉर्डिंग। और मैं वो रिकॉर्डिंग बहुत ही बेसिक फ्रीक्वेंसीज पे करूँगा, यानी कि 1080p पे करूँगा, जस्ट टू मेक श्योर कि इट वर्क्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड जस्ट टू सी कि कौन आता है, कौन जाता है, कौन क्या चेस कर रहा है घर के बाहर आके। सो लेट अस डू इट। हाँ, और इसके अलावा जैसा मैंने बोला, मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में व्हाट आई हैव डन इज आई जस्ट बॉट लॉन्ग एंड कपूर, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है उसको जलाने से निगेटिविटी दूर होती है, ठीक है, मेरे वाइब्स आती है, एंड आई रियली थिंक आई शुड डू दैट नाउ। तो मैं लेकर आ जाऊँ। अब मैं अपना नाश्ता कर लेता हूँ, मेरी चाय ठंडी हो गई, आप लोग को बताते एंड बता नहीं सकता, मतलब आई एम नॉट एंग्री, आई एम नॉट स्कैर्ड, इट्स समथिंग इन बिटवीन, आई डोंट नो व्हाट, आई मीन आई रियली डोंट नो। आई मीन जब मैं बिल्डिंग में देखता हूँ, इतनी ब्यूटीफुल है ये बिल्डिंग, अंदर एम्बियंस इतना अच्छा है इसका, बट ऑन दी अदर हैंड अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं विच इज़ वेरी स्कैरी, वेरी 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 स्कैरी, मतलब क्योंकि यार मेरी तो फट के 74 हो गई है ऑलरेडी, सच्ची बता रहा हूँ। ओके, नो वरी, सी यू ऑन दी अदर एंड।